हेलो गाइस, वेलकम टू द आशु सिंह पॉडकास्ट अगेन। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं जो है जीनियस कम्युनिकेटर बनने के लिए। हम लोग हमेशा किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं या फिर किसी हाई सीईओ को देखते हैं और देख के लगता है कि यार ये वही बोलते हैं जो सेंस होता है, और फालतू की बातें वो लोग बिल्कुल भी नहीं करते। वो लोग कैसे कन्विंस कर लेते हैं। अगर आप किसी सेल्समैन को देखोगे सो वो देखोगे कि उसका कन्विंसिंग पावर कितना अच्छा होता है। या फिर छोटे से छोटा एग्जांपल ले लो, आप जब ट्रेन में जा रहे हो और जब भी कोई सामने वाला बंदा आपको कुछ बेच रहा है तो बोल बोल के उसका एक्सपीरियंस लेवल आप देख सकते हो कि कैसे चेंज हो गया है। उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और वो कैसे इन्फ्लुएंस कर लेता है आपको वो चीज़ को ख़रीदने में। तो दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि वो 4 कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स है जो एक जीनियस कम्युनिकेटर बनाता है। ये टिप्स अगर आप जान लोगे तो आपको कम्युनिकेशन में तो कभी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है लिसन डीपली फर्स्ट। दोस्तों, हम लोग ये होता है कि जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है और हम लोग सुनना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग उसको टिप्स भी देने लग जाते हैं, उसके कम्युनिकेशन में घुस जाते हैं। और कब हम उसके कम्युनिकेशन को अपना कम्युनिकेशन बना लेते हैं सामने वाले को भी पता नहीं चलता। अब इससे सामने वाले को बुरा लगता है क्योंकि हम उसकी बातें नहीं सुनते और ऊपर से हम लोग उसको और टिप देना शुरू कर रहे हैं। यहाँ हमने उसकी बातें भी नहीं सुनी है, कंप्लीट भी नहीं किया है बेचारे ने। और दोस्तों, आप किसी भी जीनियस कम्युनिकेटर को देखोगे तो आप ये देखोगे कि वो सबसे ज़्यादा सुनते हैं, सुनने में ज़्यादा टाइम देते हैं। वो पहले सामने वाले को सुनते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी जीनियस कम्युनिकेटर को देखते हो कि वो कैसे पीपल को ढंग से हैंडल करता है, आप देखते हो कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सामने वाला कम्युनिकेटर ऐसे एक्ट करता है जैसे आप उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी हो। और दोस्तों, ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज़ लेके आया है और आपको ढंग का कम्युनिकेटर बनना है तो सबसे पहले आपको उसकी बातें सुननी चाहिए। क्या आपने उसकी बातें समझी हैं ढंग से? तो दोस्तों, सबसे पहला आप काम करो कि म्यूट पे चले जाओ और जब तक वो अपनी बात ख़त्म नहीं करता तब तक आप मत हटो। उसके बात करते समय आप नोट करो ताकि आपको उसकी बातें समझ में आए। आप बीच में क्वेश्चंस छोटा सा पूछ सकते हो या फिर उसके स्टेटमेंट को बता सकते हो, ओके ये समझ में आया आपको। तो ऐसे सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस बनेगा और वो कभी भी आपसे बात करने में हिचकिचाएगा नहीं। जब भी उसे प्रॉब्लम होगी वो सीधा आपके पास आ जाएगा। उसको कभी भी ये नहीं लगेगा कि सामने वाला उसको क्या बोलेगा। अगर आप ऐसा कल्चर अपने ऑफिस में, अपने घर पे लोगे तो एक हाई परफॉर्मिंग लोगों की कम्युनिटी बन सकती है। आपके बच्चे कभी भी आपके पास आने से संकोच नहीं करेंगे। उनको जब भी कोई डाउट होगा वो सीधा आपके पास आएंगे क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी बातें ढंग से सुनोगे। आपके कलीग्स, आपके जूनियर्स को जब भी डाउट होगा वो सीधा आपके पास आएंगे, ये बजाय कि आपके पास आने से डरें। ये रही हमारी सबसे पहला टिप, लिसन डीपली फर्स्ट। सेकेंड टिप है, यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज यू से दैट विद रिस्पेक्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप कुछ भी बोल सकते हो तब आप उसको रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज से बोलो। जैसे कोई भी आपसे रूड है या फिर आपको ऑफिस में किसी का भी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया, किसी का कमेंट पसंद नहीं आया, तो आप उसको सीधा जाके बोल दो कि आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट आपको रिस्पेक्टफुल वे में बोलना है, ऐसे नहीं कि आपको जाके झगड़ा शुरू कर देना है। दोस्तों, इसका छोटा सा एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ डिनर का प्लान बनाते हो और मोस्टली आजकल यही ज़माना चल रहा है कि दोस्त हमेशा आधा या फिर 1 घंटा लेट आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप टाइम के पाबंद हो तो अगर आपका दोस्त आएगा तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो आप अपने दोस्त को बोल दो कि तू लेट मत आ, क्योंकि मैं टाइम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इस पे हम बाद में आएंगे कि उसको कैसे बोलना है। या फिर दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो कि कोई बात नहीं, लेट आया, चल अपना खाना कंटिन्यू करते हैं। अब दूसरे वे से अगर आप बोलोगे सो उसका लेट आने को कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको और कॉन्फिडेंस आएगा कि लेट आने पे चलता है। वहीं अगर आप पहले तरीके से बोलोगे कि दोस्त, मैं समय का बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ और मेरे को लगता है तुम भी होगे, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे टाइम को ऐसे वेस्ट करे क्योंकि इतने देर में मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकता था। सो होपफुली अगर आगे से हम लोग मिलें तो तुम टाइम पे आओ। और अगर आप ऐसा बोलोगे सो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट करेगा और दोनों की फ्रेंडशिप में बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों, किसी बात को बोलने से संकोच मत करो, घबराओ मत, उसको रिस्पेक्टफुल वे में सामने वाले को डिलीवर कर दो। ये रहा हमारा सेकंड रूल।
अब थर्ड रूल पे आते हैं कि बी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन। दोस्तों हम लोग अपनी लाइफ में हमेशा देखते हैं कि जब भी दो लोग किसी चीज़ पे बात कर रहे होते हैं, सो किसी प्रॉब्लम के शुरू होने का सबसे पहला यही रीज़न होता है कि सामने वाले ने क्या बोला वो दूसरे बंदे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और यही ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। सामने वाला कुछ और बोलने गया था और उसने कुछ और डिलीवर कर दिया और सामने वाले ने कुछ और समझा। दोनों में एग्रीमेंट तो हो गई मगर दोनों किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ पाए। सामने वाले ने जो बोला वो सामने वाले को दूसरे को समझ में ही नहीं आया। ऐसे ही बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होते हैं। सो जब भी आप कुछ बोलो उसमें क्लियर रहो, और जब आप सुन रहे हो तो सामने वाले से फिर से चेक करो कि आपने ढंग से उसको समझा है कि नहीं। ये है बेस्ट कम्युनिकेशन का तरीका। और दोस्तों चौथी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लेट इट गो। हम लोग के साथ ऐसा होता है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को कर देते हैं तो उसके बाद भी हम लोग उसका टेंशन लेके ही रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, बल्कि वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो दोस्तों अगर एक बार आपने किसी चीज़ को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया तो उसे लेट इट गो, उसको छोड़ दो, उसका टेंशन छोड़ दो और आगे आने वाले चैलेंजेस पे ध्यान दो, ना कि उस पर बार बार चिपके रहने के अलावा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे प्रोडक्टिव काम करने हैं। उसके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। तो दोस्तों मेरे बोलने का सबसे बड़ा बिग आइडिया यही है कि हार्ड कम्युनिकेशन बिल्ड पावर एज ए लीडर। हार्ड कम्युनिकेशन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके अंदर एक लीडर की क्वालिटी बिल्कुल नहीं आ पाएगी। एज अ परफॉर्मर, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप हार्ड से हार्ड कम्युनिकेशन कर पाओ, क्योंकि जो भी अपने ईजी जोन या फिर हम बोल सकते हैं कि सेफ्टी में जीना चाहता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। सो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा खुद को, अगर आपको इम्प्रूव करना है तो दोस्तों यही थे आज के 4 टिप्स आज के पॉडकास्ट में। मैं मिलता हूँ आपको अपने नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो। सी या।